एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है मेरे दोस्त, लेकिन एक मिनट सोच करके लिए गए फैसले से पूरी जिंदगी बदल देती है। जय हिंद, मैं हूं राजकुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। आज यहां पे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए वेक्टर का सब्जेक्टिव, बिल्कुल वेक्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि एग्जाम का समय काफी कम बचा हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आप लोग को हम देने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहली बार पूछा गया था, यानी बार बार रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है लास्ट में, ताकि आपको अनुभव भी पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बैंक से ही ज्यादा क्वेश्चन टच कर जाता है। तो चलिए घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आप लोग के बीच में लेके आए हैं और ये वेक्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले आपका पूरा बेसिक लेवल से फॉर्मूला आपको हम एक वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, इसका फिर सब्जेक्टिव एक पार्ट 1 दे चुके हैं और ये पार्ट 2 आपको होने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप लोग 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे चुटकियों में सोल्व करते हैं, और आज के बाद आप भी सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले हम कभी नहीं पढ़े थे। बिल्कुल, तो चलिए सवाल 5 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा है विद्यार्थी, सवाल नंबर है, जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कि सदिश दिया हुआ है 3i, सदिश आपके पास दिया हुआ 3i और -4j और +12k। क्या पूछा आपसे कि दिक को ज्याएं, है ना, दिक को ज्याएं पूछा है। और एक सवाल यहाँ पे ध्यान से दिया है, दिक को ज्याएं निकाला। दिक को साइन कभी कभी पूछ देता है, लेकिन दिक को ज्याएं सिर्फ आपसे पूछा है। घबराइए नहीं जब आप मेरे साथ हैं। चलिए कुछ नहीं तो सबसे पहले इसे लेट ए मानते हैं, क्या कि 3i -4j और प्लस क्या दिया 12k दिया हुआ है। तो दिक को जाए का आपको फॉर्मूला पता होगा, बिल्कुल सभी को पता होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम निकालेंगे दिक का अनुपात। दिक का अनुपात निकालेंगे तो दिक का अनुपात क्या होता है कि i/j/k का गुणांक ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, हमारे पास -4 हो गया और क्या हो गया 12 हो गया। ये दिक का अनुपात हुआ। लेकिन अगर हम बात करें दिक क्या पूछा हमसे, दिक को जाए पूछा, ठीक है, दिक को जाए। तो दिक के जाए का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ए है तो √a² प्लस b² प्लस c²। ये हमारे पास आ जाता है ए बी और क्या हो जाता है सी के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि b बटा √a² प्लस b² प्लस c²। फिर क्या होता है c बटा √a² प्लस b² प्लस c²। यही फॉर्मूला होता है। अगर ये तो मैग्नीट्यूड निकला हुआ है जिसका परिमाण आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास कितना हो गया, चलिए इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं, ए बी और क्या मान लेते हैं सी। तो ए का मान हमारे पास 3 हो गया, 3 में उठा देंगे √a² b² c², यानी ए बी और सी का मान आपको पता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस है यहाँ पे -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमा बी का मान कितना है तो -4 हो गया। और फिर आपके पास देखें ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी फिर से वही चीज करेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, रूट अंडर क्या लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। बिल्कुल सबको अब यहाँ से सोल्व करने के लिए है, तो इतना भी तो आप लोग कर सकते हैं ना विद्यार्थी। 3 का 3 चलिए हम सोल्व भी करते हैं। 3 के 9 और माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा और 12 के स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। -4 का 4 यहाँ पे हम करेंगे तो फिर से वही बात, 9 + 16 प्लस कितना 144। फिर 12 का 12 रूट अंडर फिर क्या हो जाएगा 9 + 16 प्लस 144। क्योंकि सेम डिजिट है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा जानेंगे कि 144 से 16 9 25 25 5 4 9 हो जाएगा और 2 5 4 2 6 हो जाएगा, 169 आएगा, ठीक है। 169 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो -4, इसको भी जोड़ेंगे तो 169 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 169 ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, जरा जोड़ लीजिए इसको फटाफट से कि 3 का 3 169 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 13 होता है। तो 13 हो जाएगा, -4/13 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 12/13 हो जाएगा। और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया दिक को जाए का, ठीक है। दिक को जाए आपका बन के कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका से बनता है, बस दिक का अनुपात निकालना है और आपके फॉर्मूला लगा देना है, दिक को जाए का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जिन्हें जरूरत है स्क्रीनशॉट मार लेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि पूछा हुआ सवाल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो पूछा जाता है वही सवाल बार बार आते रहता है।
हो सकता है एग्जाम में डिजिट चेंज रहे, लेकिन नियम कॉन्सेप्ट आपको पक्का एगो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विद्यार्थी। सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पूछा है कि सदिश ए जो दिया हुआ है कि i प्लस जे और माइनस के दिया हुआ है, ठीक है, और सदिश बी दिया हुआ है आपके पास i प्लस जे माइनस जे दिया हुआ है ना, i माइनस जे और प्लस के। आप देखिए स्थिर का चिन्ह लिखे या कैप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि बीच का कोण ज्ञात करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूले की जरूरत होगी, और फॉर्मूला आपको पता हो कि a डॉट बी बराबर सदिश के लिए होता है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इनटू कोस थीटा। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आज इस गुणनफल के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम कोण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें a डॉट b चाहिए, तो यहाँ से हम सबसे पहले a डॉट b निकालेंगे। तो a डॉट b अगर निकालते हैं जरा देखेंगे, a का मान कितना हो गया, तो i प्लस जे और माइनस के। b का मान कितना होगा, तो i माइनस जे और प्लस के। और आप पढ़ चुके हैं और हम बता भी चुके हैं बेहतर अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप जाकर हमारे चैनल में पहली वाली वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला k के साथ, क्योंकि इसका मान एक होता है, यूनिट मात्रक होते हैं। i अगर j के पास चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। कैसे होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। देखिए i इंटू आई तो 1, j इंटू जे तो माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि 1 से 1 कहा जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा। a डॉट बी बराबर हमारे पास चला है, क्या आया, a डॉट बी बराबर हमारे पास, तो माइनस 1 आ गया। हमको फॉर्मूला में a का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो चलते हैं a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आएगा जरा देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होता है, c का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ a b c हो जाता है, a b c या a1 b1 c1 कर लीजिए, a2 b2 c2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ नहीं गुणांक दिया होता, i का गुणांक कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो प्लस 1 बच जाएगा। 1 अब 1 अब 1 कितना हुआ, तो 3 हो जाएगा। अच्छा उसी पर से हम b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पे, तो फिर से वही फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस क्या होता है, c का स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ से देखें, यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर j का गुणांक माइनस दिया तो माइनस 1 का स्क्वायर, k का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ले लेंगे। 1 प्लस 1 यानी 1 1 1 3 हो जाएगा। चलते हैं कहाँ, सूत्र से बीच का कोण के लिए क्या होता है, तो a डॉट b बराबर होता है आपके पास कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या होता है, कोस थीटा। a b का मान कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ, b का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ, और फिर क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, -1 1 √3 √3 करेंगे तो √3 सेम अंक रहते हैं, तो रूट भाग जाता है, ठीक है विद्यार्थी। अब हमारे पास क्या हुआ, कोस थीटा, ठीक है। तो जरा बताएं कि -1 बराबर 3 रूट कोस, तो 3 यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कि 3 कोस थीटा बराबर क्या हुआ, -1। अगर कोस थीटा निकालेंगे तो -1 और गुना का उल्टा क्या होगा, भागा। हमें कोण यानी थीटा पूछा था, कोस थीटा नहीं पूछा है। तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे इधर कोस से तेज चलेगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में कोण भी कोस इनवर्स -1/3, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो कितना इजी तरीका से बन गया है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट मार दिए, अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और वीडियो अच्छा लग रहा है विद्यार्थी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा तैयारी हो जाएगा आप लोग को। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 8। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि सदिश a और b इस प्रकार है कि सदिश a का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और सदिश b का मैग्नीट्यूड का जो मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और a डॉट b जो मान दिया हुआ हमारे पास 4 पूछा है। तो पूछा है कि सदिश a और सदिश b का मोड क्या मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे बनेगा, बड़ा ही लाजवाब सवाल है, और ये भी टोटल आपको क्योंकि क्वेश्चन में लेकर के आया 2020 की एग्जाम पूछा गया था। देखिए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि a और b हमसे a का मैग्नीट्यूड दिया, b का मैग्नीट्यूड a b का भी दिया, और लेकिन a b का पूछा है तो a b का कुछ फॉर्मूला तो होता नहीं है। जब फॉर्मूला नहीं होता तो क्या आप लोग पढ़ चुके हैं कि a माइनस सदिश a और b का मोड दिया हो, क्या हम इसको होल इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका अगर हम वर्ग किए तो क्या लिखे, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a माइनस b, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि a माइनस b 2 बार लिख दिया।
कोई दिक्कत नहीं है, अगर मोड है तो मोड लगा सकते हैं। चलिए विद्यार्थी देखो यहाँ पे दिया कि इससे अगर हम गुना करेंगे तो सदिश ए और फिर क्या होगा सदिश ए, इससे गुना करेंगे इसमें तो माइनस सदिश ए और माइनस सदिश क्या होगा बी, फिर से गुना करेंगे तो बी इंटू ए लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं, बी इंटू ए लिखे ए इंटू बी लिखे आदि, इसमें कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। सदिश ए इंटू बी हो गया, अब इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सदिश बी इंटू सदिश बी। अब सदिश ए इंटू ए तो सदिश ए का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मोड का बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी और ए बी क्या हुआ था 2ab लिख देंगे, ठीक है सदिश 2ab हो गया, और b गुने b करेंगे तो सदिश b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं b स्क्वायर। जरा देखिए हमारे पास a माइनस b का क्या आ रहा है होल स्क्वायर आ रहा है विद्यार्थी, ठीक है a माइनस b का होल स्क्वायर इधर आ रहा है मोड का। अब जो हमारे पास दिया हुआ है समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है कि सदिश a का मोड दिया हुआ था 2, तो दो का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ मोड a का मान दिया हुआ है, यहाँ पे मोड a का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। चलिए तो 2 का 2 और ए बी का मान आपके पास दिया हुआ कितना 4 ले लेंगे, प्लस बी का मोड दिया हुआ 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 दूना या 8 और 3 3 9। अब जरा देखेंगे कि 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास 5। गलती हो रहा है शायद विद्यार्थी, ठीक है गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं, देख लेते हैं अगर गलती हो रहा है कहीं पे तो, ठीक है गलती हो रहा है तो कहीं हम देख लेते हैं, पहले इसको मिलाते हैं क्या हुआ। चलिए क्वेश्चन तो हमें सही दिया हुआ है। अब जो यहाँ पे निकलेगा कि 13 9 4 13 हुआ, 13 में से 8 गया तो 5 बच जाएगा, सदिश a माइनस बी है। अब जरा समझेंगे कि हमको a माइनस बी का मोड का होल स्क्वायर नहीं चाहिए था, सिर्फ हमको a माइनस बी का मोड चाहिए। तो आप समझ रहे कि a माइनस बी का मोड जब निकालेंगे या इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, और रूट हटता तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन लगा हुआ मोड इसलिए प्लस माइनस ना होकर के खाली क्या हो जाएगा कि सिर्फ प्लस हो जाएगा, क्योंकि मोड माइनस को खत्म कर देता है, यानी √5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है, बड़ी आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक। और चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, बेहद ही लाजवाब सवाल है, जिन्हें चाहिए स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिए फटाफट से, और कम समय बचा इसलिए हम आप लोग सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही गया होगा लगभग, नहीं है तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी दे चुके हैं, और आप लोग सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थी, ठीक है। सवाल दिया हुआ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा कि सदिश ए का मान हम मान लेते हैं क्या, तो आई प्लस जे और प्लस क्या के, क्योंकि आई जे के सदिश नियम से ही बनेगा, तो आई जे के ले लिए। सदिश बी को हम मान लेते हैं, सदिश देखिए तीर का चिन्ह सदिश मान रहे तो आई जे के लगाना पड़ेगा, यूनिट मात्रक होते हैं। तो आई 2 दिया हुआ तो 2 में जे जोड़ देंगे, 3 दिया हुआ तो 3 में के लगा देंगे। सदिश बी जो दिया हुआ है आपके पास क्या हो गया कि 2i और प्लस 3j और प्लस क्या के। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका सिंपल से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और आप लोग पढ़े होंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़े होंगे कि 1/2, ठीक है, और आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब बोलिए या लंब ऊंचाई बोलिए, तो 1/2 आधार हमारे, अगर ए बी सी मानते हैं, कोई भुजा 2 ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा BC, ठीक है, गुणे आज शीर्षलंब क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा AC, ठीक AB, ठीक है। तो ये भुजा हमको यहाँ से क्या करना निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हमें क्या क्या ज्ञात करना, तो हमें BC ज्ञात करना और AB ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम AB निकालते हैं विद्यार्थी, तो सदिश का नियम है कि AB अगर निकालेंगे तो B में से क्या घटाना पड़ेगा, A घटाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे O लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। B का मान कितना दिया हुआ जरा देखेंगे कि I प्लस 2j और प्लस 3k। सदिश A का मान क्या होगा, तो I प्लस j और प्लस k। हम यहाँ पे जल्दी आप लोग बता रहे हैं ताकि समय कम है और थोड़ा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे इस माइनस से गुना करेंगे तो टोटल माइनस हो जाएगा, अगर नहीं समझते हैं तो देखिए माइनस लगाएंगे तो माइनस ब्रैकेट हटेगा तो सब माइनस में हो जाएगा, तो I में से आ जाएगा तो 0i हो जाएगा, 2j में से को j जाएगा तो प्लस में j बच जाएगा, और 3k में से वो k जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2k बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम AB तो अभी हम निकाल चुके हैं, अभी हमें क्या निकालना होगा, BC भी निकालना होगा। चलिए BC अगर निकालते हैं तो सदिश का नियम है कि पीछे वाला हमसे आगे वाला क्या होता है घट जाता है, यानी C में से B घट जाएगा। C का मान क्या दिया हुआ है, तो 2i प्लस 3j और प्लस k दिया हुआ है।
b का मान तो देखिए माइनस ब्रैकेट लगा देंगे तो i और प्लस 2j और प्लस 3k। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट अब उतना समझ सकते हैं आप लोग कि 2i में से वो आ जाएगा तो क्या बचेगा i, 3j में से 2j जाएगा तो प्लस j, और k में से माइनस, देखिए हम माइनस 3k, तो k में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए। तो हमें देखिए कि क्रॉस चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। और क्रॉस कौन विधि से बनता है, तो मैट्रिक्स विधि से बनता है, यही पढ़े हो ना, बिल्कुल मैट्रिक्स विधि से बनता है। तो हम चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स विधि से हम ज्ञात करते हैं, यानी ए बी गुने क्या ज्ञात करते हैं, बी सी ज्ञात करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, आई जे और के। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसको मान सकते हैं A1 A2 और A3, इसमें B1 B2 और क्या B3, या A1 B1 C1 A2 B2 C2, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे समझ सकते हैं। I J K ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास ए बी जो हुआ, ए बी का ये ऊपर और बीच वाला मान पूरा लिखा जाता है, और जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला में नीचे वाला में आना है। तो इसको हम ए माने थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे करते हैं कि A1, इस फॉर्मूला को हम देते हैं A1 B1 और क्या C1, फिर क्या हो जाएगा ये A2 B2 और क्या C2। जरा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा कि A1 B1 C1 यानी ए बी वाला जो मान है ऐसे क्या, तो ये 0 उठा देंगे, खाली अंक लिया जाता है। इसके जब जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और इसका गुणांक क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। इसका गुणांक BC का नीचे लिखेंगे पूरा, तो 1 और ये -2। लुका छिपी का तो खेल सब कोई खेले होंगे इसमें बनाने के लिए मैट्रिक्स विधि से। तो देखिए इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में लिया जाता है। अगर आई लेंगे तो हम देखिए क्या क्या बचेगा, आई लेंगे तो क्या बचेगा, खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 1 -2। फिर माइनस में जे लेंगे तो क्या बचेगा, जे को छुपाइए तो देखिए 0 2 और 1 -2 बचेगा। फिर अगर में प्लस में लेंगे के, तो के लेंगे तो के को छुपाएंगे, क्या बचेगा 0 1 0 1 और 1 1 बचेगा, ये ना बचेगा। अब क्या होगा, तो आई का आई, और अब पढ़े किधर से गुना होता है, प्लस में, इधर से गुना होगा माइनस में, तो 2 गुने करेंगे -2, और माइनस फॉर्मूला से आ गया हमारे पास, और 1 गुने -2 करेंगे तो -2, ठीक है, माइनस जे का जी। 2 गुने 0 करेंगे 0, माइनस फॉर्मूला से हो गया, 1 गुने 2 करेंगे 2 रह जाएगा, के का के। 1 गुने 0 करेंगे 0, माइनस फॉर्मूला से 1 गुने करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे 2 और 2 -4i हो गया। अच्छा 0 में -2, 0 घटाएंगे तो -2 रहेगा, -2 गुने जे करेंगे तो -1 प्लस 2 जो हो गया, और 1 में के से गुना करेंगे तो -3 हो गया, ठीक है। आप जान रहे थे हम लोग कि ये हमारे पास क्या निकला, तो ए बी गुने क्या निकला, BC निकला। लेकिन हमें चाहिए ए बी गुने BC का क्या चाहिए, मोड चाहिए। क्या मोड चाहिए, तो मोड ज्ञात करेंगे तो मैग्नीट्यूड अभी जस्ट पढ़ के गए थे क्या कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, 16 4 20, 20 और 1 21 हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ विद्यार्थी, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्या क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, ठीक है, आधार गुणे शीर्षलंब ABC है। तो आधार का हमारे पास क्या हो जाएगा BC गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या ले लेंगे AC, ठीक है, यही हो गया 1/2, और इसका हम लोग मान निकाल के ला चुके हैं। AB गुणे BC का मान क्या आ चुका है, √21, यानी √21 दे देंगे। आंसर क्या होगा, तो √21/2, यही इकाई लास्ट में लिख देंगे, और ये आपका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है, थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन घबराना नहीं है विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हो गया, और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे, उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल परिवार जो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर के यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।